दूध पीना हमारे लिए बहुत एसेंशियल है क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ये हमें सब पता है। दूध पीना हमें पसंद भी है, लेकिन कुछ लोगों को दूध पीने के बाद डाइजेस्टिव इश्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे उनको ब्लोटिंग हो जाएगी, भारीपन हो जाएगा, लूज मोशन हो जाते हैं, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम दूध गलत तरीके से पी रहे हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आइए जानते हैं दूध पीने के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे हमें ये प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिमाना आयुर्वेदा में। तो सबसे पहला पॉइंट है जो हम अक्सर गलती करते हैं, हम दूध को सिट्रस फ्रूट्स के साथ या फिर जो एसिडिक होते हैं या फिर ऐसे फ्रूट्स के साथ जिनमें विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, हम उसके साथ ले लेते हैं। बाय चांस हम ले लेते हैं, हमें ये अंदाज़ा नहीं होता है कि अगर हम साथ में लेंगे तो हमें दिक्कत पैदा कर सकता है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब सिट्रस फ्रूट्स या विटामिन सी वाले या एसिडिक फ्रूट्स जब मिल्क के साथ मिलते हैं तो मिल्क को कोआगुलेट कर लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो मिल्क का डाइजेशन है वो लेट हो जाता है, मिल्क हैवी हो जाता है, इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें गैस, जलन, कंजेशन, कफ, कोल्ड की दिक्कत, यहाँ तक कि स्किन की एलर्जीज भी देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें कभी भी दूध को जो एसिडिक फ्रूट्स होते हैं या फिर जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसके साथ नहीं लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम खाने में मूली ले रहे हैं या फिर सलाद में मूली ले रहे हैं और उसके थोड़ी देर बाद या फिर पहले अगर हमने दूध लिया है तो ये भी हमारे को दिक्कत कर सकता है। आयुर्वेद में ये कॉम्बिनेशन विरुद्धा आहार में रखा गया है, क्योंकि अगर हम मूली और दूध को साथ में लेंगे तो वो ईजिली डाइजेस्ट नहीं होगा और हमें डाइजेस्टिव इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। इसलिए जब भी आप सलाद में मूली लें तो उससे 2 घंटा पहले या फिर 2 घंटा बाद आप दूध का सेवन करें, उसके साथ दूध नहीं लें। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हम मछली लेते हैं तो फिर हमें दूध उसके साथ नहीं लेना है। आयुर्वेद में इस कॉम्बिनेशन को भी विरुद्धा आहार में कहा गया है कि अगर हम मछली और दूध का एक साथ सेवन करते हैं तो ये भी हमें डाइजेस्टिव इश्यूज देखने को मिल सकते हैं या फिर स्किन एलर्जीज भी हमें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जो मछली होती है वो गर्म होती है पोटेंसी में और जो दूध होता है वो शीतवीर्य होता है, ठंडा होता है। तो ये दोनों ही जो इनकी पोटेंसीज हैं वो अपोजिट है। तो अगर हम इनका कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो हमें स्किन प्रॉब्लम और डाइजेस्टिव इश्यूज देखने को मिल सकते हैं और हमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हमें यूज नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि जो बनाना है, जिसको हम केला कहते हैं, और मिल्क का कॉम्बिनेशन जिसे हम बनाना शेक कहते हैं, वो हेल्दी माना जाता है, लेकिन ये गलत है। जिनका डाइजेस्टिव फायर वीक है तो अगर वो बनाना शेक लेंगे, दूध और केले का कॉम्बिनेशन लेंगे, तो वो उनको पचा नहीं पाएगा, उससे उनको डाइजेस्टिव इश्यूज देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये पचने में दोनों कॉम्बिनेशन भारी होते हैं। इसकी वजह से उनको जो कफ की दिक्कत है वो देखने को मिल सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं, ब्लोटिंग हो सकता है, उनके पेट में भारीपन हो सकता है। इसलिए अगर आप केला और दूध लेना चाहें तो सेपरेट लें। दूध और केले का अगर आप कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये कफ को बढ़ा सकता है और आपको थकान भी महसूस हो सकती है। इसलिए जब भी आप लें तो इनको सेपरेट लें। फिफ्थ पॉइंट है कि अगर आप दूध ठंडा लेते हैं, जिसको हम चिल्ड कहते हैं, या बर्फ़ में मिला के लेते हैं, तो ये भी एक गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर आप ठंडा दूध लेंगे तो वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा, इनडाइजेशन करेगा, पेट में भारीपन करेगा। इसलिए आप जब भी दूध लें तो उसको या तो हल्का गुनगुना कर लें या नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है उसका दूध पिए। बिल्कुल बर्फ़ वाला दूध या फिर जो चिल्ड दूध होता है वो यूज़ ना करें। सिक्स पॉइंट ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि हम खाना खाने के एकदम बाद दूध का यूज़ कर लेते हैं, हम दूध पी लेते हैं कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो हम सोचते हैं कि खाना खाने के एकदम बाद हम दूध ले लेते हैं, लेकिन ये भी एक गलत प्रैक्टिस है। तो जब भी आप खाना खाएं तो उसके 2 घंटे बाद आप दूध का यूज़ करें। अगर आप जल्दी खाना खाने के बाद दूध का यूज़ करेंगे तो खाना भी ईजिली डाइजेस्ट नहीं होगा और दूध भी ईजिली डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको इनडाइजेशन, ब्लोटिंग और पेट में भारीपन जैसे इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं।
7 पॉइंट ये है कि जो हम नॉर्मली गलती करते हैं कि हम दूध में चीनी मिलाकर यूज़ करते हैं, ये भी एक गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि दूध में नेचुरली ही लैक्टोज नाम का एक शुगर पाया जाता है, तो उसमें दूध में चीनी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम चीनी मिलाते हैं तो कैलोरीज भी बढ़ जाती हैं और उसकी वजह से वो डाइजेशन में भी दिक्कत कर सकता है, जिसकी वजह से आपको इनडाइजेशन, पेट में भारीपन और ब्लोटिंग जैसी दिक्कत देखने को मिल सकती है। 8th गलत प्रैक्टिस ये है कि हम अक्सर देखते हैं कि माताएं जो होती हैं या फिर नॉर्मली हम दूध के साथ नमकीन चीज़ों का भी यूज़ करते हैं। आयुर्वेद में इसको भी विरुद्धाहार में रखा गया है, क्योंकि नमक है और दूध है तो दोनों अपोजिट होते हैं, इसलिए हमें कभी भी जो नमकीन चीज़ होती है, जैसे अगर हम नमकीन खा रहे हैं या फिर नमकीन बिस्किट खा रहे हैं दूध के साथ, या फिर कोई चिप्स ले रहे हैं, पराठा ले रहे हैं, कुछ स्नैक्स ले रहे हैं, तो ये भी एक गलत प्रैक्टिस है। तो आप दूध के साथ ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो दूध ठीक से नहीं पचेगा और फिर आपको वही डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, भारीपन जैसे इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। इसलिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें पता नहीं है और हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हम इतना ध्यान नहीं लेते हैं, बट उसके बाद भी हमें डाइजेस्टिव इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, जिससे कि अगर आप दूध लें तो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।